अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक मरतबा फिर काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने सोचा कोई वीडियो नहीं बनाई थी एंड उसकी वजह नासाज़ी तबा थी। इसकी वजह से मैं कोई लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर पोस्ट नहीं कर पाया। तो दिसंबर 2025 में जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें इंग्लिश का एसे पेपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा था और इस हवाले से मैंने एक पिछली जो वीडियो थी वो भी शेयर की थी, जिसमें हमने एक एसे को रेयर अर्थ मेटल्स के एसे को हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। उस पे मैंने आपको गाइडलाइन और टिप्स वगैरह भी दी थी। तो आज का ये व्लॉग जो है वो उसी पेपर में आपको साइड स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि हमने उसी पेपर को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक को हमने देखा है और ये टॉपिक है इमेजिन पाकिस्तान इन 2047। 2047 में पाकिस्तान 100 साल अपनी आज़ादी के पूरे करेगा, तो उस वक्त पाकिस्तान कैसा लगता होगा। सो टॉपिक इज सेल्फ एविडेंट। अगर आप इफ यू लुक एट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है, आप देखेंगे इसे माफ कीजिएगा कि पाकिस्तान एट 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस, इट्स प्रोग्रेस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन। कि 100 साल जब पाकिस्तान के पूरे होंगे तो पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है, क्या पेशरफ्त हुई है मुल्क में, चैलेंजेस क्या हुए हैं और उसके डायरेक्शंस मुस्तकबिल में क्या हो। तो ये आज का ब्लॉग उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो या तो एग्जाम दे चुके हैं, उनको अगर किसी तरह की गाइडलाइन चाहिए तो दे कैन लुक एट दिस ब्लॉग, और फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए अगर कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा एक साबित होगा, नॉलेजेबल ब्लॉग साबित होगा। और यहाँ पर मैं तमाम उन दोस्तों को जिन्होंने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पब्लिक सर्विस कमीशन का अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनको मैं उनके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर ज्यादा से ज्यादा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन वो उसकी मुश्किल होने की जो बेंचमार्क होता है या उसकी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है वो डिपेंड करती है आपका मुताला कितना है। सो बेसिकली ये माइंडसेट और स्ट्रक्चर मैटर करता है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू राइट फॉर एवरीवन। हर कोई आसानी से लिख सकता है, लेकिन हमने ऐसे के अंदर लॉजिकल और मुदल्लल अंदाज से अपने आइडियाज पेश करने होते हैं। सो अगर आप SPSC, CSS, PMS एस्पायरेंट हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ, सभी के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर। सो अब इमेजिन पाकिस्तान इन 2047, ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक देखने में बहुत इजी और अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इमेजिनेशन इन्वॉल्व है। आप कैसे तस्वीर करते हैं पाकिस्तान कैसा लगता होगा, पाकिस्तान कैसा दिखेगा, और यहाँ पर हमें ऑप्टिमिज्म भी दिखाना, प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये दो धारी तलवार से जैसा एक टॉपिक है, डबल एज्ड स्वॉर्ड है ये टॉपिक बेसिकली। सो अगर स्ट्रक्चर या डायरेक्शंस ना हो तो ये ऐसे आपके लिए कहानी या फिर नारेबाजी, स्टोरी टेलिंग और स्लोगन्स बन जाए। दिस इज ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस। तो एग्जामिनर आपका ये देखना चाहेगा कि कैंडिडेट ऑप्टिमिज्म को रियलिज्म के साथ बैलेंस करता है या नहीं करता, या इमेजिनेशन को पॉलिसी और प्लानिंग से जोड़ता है या नहीं जोड़ता। सो दीज टू थिंग्स विल डिसाइड हाउ वेल यू हैव रिटन और आपको नंबर कितने मिलने चाहिए। सो इस ब्लॉग के एंड पर मैं तमाम दोस्तों के साथ पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो शेयर करता हूं कि ब्लॉग के एंड में मैं आपको टिप बताऊंगा जो विजनरी टॉपिक्स को, यानी विजन करते हैं, आपकी बसीरत अंगेजी पर मुबनी जो टॉपिक्स होते हैं उनको हाई स्कोरिंग कैसे ऐसे कैसे लिखेंगे, आप उससे क्या मदद हासिल कर सकते हैं, दैट टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे राइटिंग, प्रेसी और विकेबलरी और कंपोजिशन सेक्शन में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है सॉफ्ट एजेस, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं रोजाना की बुनियाद पर डॉन अखबार से तीन टॉप हेडलाइंस, तीन टॉप न्यूज पढ़कर उसमें इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो वर्ड्स होते हैं वो तलाश करके अपने फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं। सो अगर आप चाहें तो उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वोकैबुलरी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। सो अब चलते हैं अपने मेन ब्लॉग की तरफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान 2024 को सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि प्लान फ्यूचर के तौर पर हमें प्रेजेंट करना है, और इसके लिए आपका जो फ्लो ऑफ एसे होगा वो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू ब्रेक अप दिस टाइटल यू वुड फाइंड आउट के पाकिस्तान ने 100 साल की इंडिपेंडेंस के दौरान क्या सीखा, यानी यू हैव व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम द पास्ट, आपके चैलेंजेस क्या है, प्रेजेंट रियलिटीज, और उसके बाद जो है फ्यूचर डायरेक्शंस, फ्यूचर रोड मैप। ये तीन चीजें हैं जो कि आपने तरतीब से आपने नीचे की तरफ ले जानी है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे को देखते हुए आपने भी अपना फ्लो ऑफ ऐसे ऐसा ही रखना है। डिस्कोर्स फॉर्म को हमेशा मैं कहता हूं कि आप लेबल नहीं करना आपने,
बल्कि नेचुरल फ्लो जो है वो नेचुरल ही लगना चाहिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं लगना चाहिए या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अचानक से कहीं से नाजिल हो। सो ऐसे के लिए डायरेक्शन सेटिंग जरूरी है। इस टॉपिक पर लिखते वक्त आपने 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो क्या क्या चीजें हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। 3 चीजें जो मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लर्न फ्रॉम पास्ट, यानी प्रोग्रेस, अब तक आपने क्या प्रोग्रेस की है गुज़िश्ता 75 साल के दौरान, अब तक आपकी क्या तरक्की है, अब तक आपने क्या तीर मारा है, वो आपने ये 75 साल की प्रोग्रेस में बताना पड़ेगा। चैलेंजेस जो अभी तक मौजूद हैं उनके हवाले से आपने बात करनी होगी कि क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या वो मसाइल हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। और देन फ्यूचर डायरेक्शन, यानी आपने 2047 के लिए रियलिस्टिक विजन जो आपने सोचा हुआ है, आपकी बसीरत क्या कहती है कि आइंदा 2045 में हमारा मुल्क कैसा लगता होगा। सो यू हैव टू टेल द रियलिस्टिक विजन अबाउट योर कंट्री। ठीक है, सो ये ऑप्टिमिज्म है, और अगर इन तीनों को बैलेंस नहीं करेंगे आप तो ऐसे आपका इनकम्प्लीट लगेगा। सो ये आपका हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपका डिस्कोर्स पॉइंट्स हो गए। 3 डिस्कोर्स पॉइंट्स हैं, आपने एलैबोरेट करने हैं इन चीज़ों को। डिस्कोर्स पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके नरेशन आ जाता है, आपका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, आपके आर्गुमेंटेशन आ जाती है, और ये तमाम चीज़ों को जब आप लाइन अप करते हैं तो आपका एक एसे का फ्लो बनता है। सो ऐसे आपका फ्लो कैसे बनेगा, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने क्या करना है, यकजा करना है। सो अब आते हैं किसकी तरफ। अब हर एसे के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हमसे मांगी जाती है क्वेश्चन पेपर में आउटलाइन। आउटलाइन का पहला अंसर जो है वो है इंट्रोडक्शन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना होगा कि पाकिस्तान के 100 साल का माइलस्टोन क्या है, इससे का रोड मैप, ये चीजें आपकी तय करेंगे। इंट्रोडक्शन डेफिनेटली इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग 75 इयर्स और व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ऑप्टिमिज्म के साथ रियलिज्म लाजमी होना चाहिए, हकीकत पसंदाना। अगर आप नहीं लिखेंगे आइडियाज को तो वो किसी काम का ऐसे नहीं रहेगा। सो की पॉइंट्स इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, की पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं कि 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने क्या क्या प्रोग्रेस की है, रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन क्या है, आप इसके ऊपर आपकी राय क्या है, और आप इसको किस तरह से प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्शन मतलब मुल्क किस सिमत में आप देखते हैं, और इस हवाले से आपने फ्यूचर कोर्स के हवाले से क्लियर थीसिस स्टेटमेंट बनाना होगा। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने इंट्रोडक्शन में लाजमन मेंशन। देन सेकंड पॉइंट इज पाकिस्तान ने जितना सफर किया है, जितनी पाकिस्तान का द वे इट हैज ट्रेवल्ड थ्रू द टाइम डिपेंड्स ऑन व्हाट। ठीक है, पाकिस्तान जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी से लेकर पाकिस्तान ने जो ट्रेवल किया है ड्यूरिंग द टाइम, ट्रेवल्ड द टाइम, व्हाट इज दैट अबाउट। तो उसका आपने शॉर्ट हिस्टोरिकल ओवरव्यू देना है। यहाँ सिर्फ माइलस्टोन मेंशन करने, डिटेल में हिस्ट्री नहीं लिखनी। आपने 3 चीजों को, क्या क्या चीजों को कवर अप करना है, आपने जिन 3 चीजों को कवर अप करना है वो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इदारों ने कितनी तरक्की की, जमहूरी जो हुक्मरानी होती है उसमें क्या क्या इर्तकाई अमल कार फरमा रहा, और माशी या इक्तसादी सतह पर आपके क्या नशेब फराज रहे। सो ये 3 पॉइंट्स आपने इस पॉइंट में आपने डिस्क्राइब कर। नंबर 3 आप अगर बात करेंगे तो अब तक पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है, प्रोग्रेस मेड बाय पाकिस्तान, अचीव्ड बाय पाकिस्तान, मेड बाय पाकिस्तान, जो आप कहना चाहें इसमें कर सकते हैं। पॉजिटिव और फैक्चुअल अप्रोच रखें, ऐसे का ऑप्टिमिस्टिक टोन यहीं से बिल्डअप होगा कि आप चीज़ों को पेसिमिस्टिक अंदाज से देखते हैं या ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पर आपने 3 चीज़ों कौन सी होंगी, आप क्या प्रोग्रेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का बेहतर हुआ है। ठीक है, आप पहले देखें सड़कों का जाल, और उसके अलावा मोटरवेज, रेलवेज की तरक्की हुई है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बेहतर हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, 2G से लेकर हम 3G पर गए, फिर 4G पर गए, और अब जो है हम नया स्पेक्ट्रम सेल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, 5G पर जा रहे हैं। सो दीज आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, ह्यूमन HCD जिसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बेहतर हुई, आदाद शुमार उसके बेहतर हुए, और टेक्नोलॉजिकल तरक्की हमारे यहाँ मुल्क में हो रही है। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हमारे जो मुस्तकिल चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है, मुस्तकिल चैलेंजेस कौन कौन से हैं ये तो आपको भी पता है और पूरे मुल्क को पता है, लेकिन उनको अहाता कैसे करेंगे, उसमें आपने बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म करना है। आपने इस तरह से नहीं लिखना ऐसे कि पूरा आप जो है ना तनकीद पे तनकीद करें, बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म रखना है लेकिन सॉफ्टर टोन रखना है। ये सेक्शन ऐसे को मैच्योरिटी देगा और पढ़ने वाले को यानी एग्जामिनर को ये बताएगा कि यू आर नॉट राइटिंग हैफजर्ड या हैंकी पैंकी नहीं लिख रहे, बल्कि आप कुछ सोच समझ के तनकीद में तामीर का अंसर मौजूद है। सो आप क्या बता सकते हैं, आपका गवर्नेंस के इश्यूज मौजूद हैं,
इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी मौजूद है यहाँ पर, क्यों हर आने वाली हुकूमत के साथ इक्तसादी चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे बड़ा बड़ा हमारे पास जो मेजर इशू दैट आई बिलीव इज वेरी मेजर इशू इज एजुकेशन एंड सेकंड वन इज हेल्थ। सो एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में हमने अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, एंड दीज आर द persistent challenges that the country is facing at the present। ठीक है, उसके बाद आपने कंपेयर करना होगा पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर और रीजनल लेवल पर। आप पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के साथ कैसे देखते हैं, ये आपने यहाँ पर आलमी सतह पर और इलाकाई सतह पर आप अपने मुल्क को दीगर कंट्रीज के मुकाबले में कैसे देखते हैं। तो फ्यूचर को दुनिया के साथ यहाँ पर लिंक करने का ये बेहतरीन तरीका है कि आप ना सिर्फ अपनी बात करें बल्कि दूसरों का हवाला देकर, मिसालें देकर, एग्जाम्पलीफाई करके चीज़ों को पेश करें। तो पाकिस्तान को आइसोलेटेड स्टेट के तौर पर इमेजिन नहीं कीजिएगा। उसमें आपने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे कि पाकिस्तान रीजनल सतह पर आप मिसाल ले सकते हैं, श्रीलंका की हमने बड़ी मदद की है, बांग्लादेश की बड़ी मदद की है, ठीक है, और कई ईरान की अभी रिसेंटली बुनियान मरसूस का जो ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले अगर आप देखें तो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो रहे थे उसमें ईरान पेड वेरी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट। सो ये एक एग्जाम्पल है कि रीजनल इंटीग्रेशन आपकी यहाँ पर कितनी ज्यादा है, आलमी सतह पर मुकाबले का तनासुब ज्यादा है, रीजनल इंटीग्रेशन, ग्लोबल कॉम्पिटिशन। और क्लाइमेट के हवाले से आजकल कई ममालिक बड़े सीरियस चल रहे हैं, तो यू हैव टू टेक द क्लाइमेट ऑन बोर्ड एज वेल, एंड टेक्नोलॉजी, एआई का दौर चल रहा है और क्लाइमेट का दौर चल रहा है। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई कि ग्लोबल और रीजनल कंटेक्स्ट में 2047 में मुख्तलिफ कंट्रीज का विजन क्या है, आपका विजन क्या हो सकता है। सो रीजनल इंटीग्रेशन को आपने यकीनी बनाना है, और अगर इंटीग्रेशन मौजूद है तो उसको मुस्तहकम करना है। ग्लोबल कंपटीशन में मुकाबले की फिजा जो पैदा हुई हुई है उसमें हमने भी शामिल होना है, ठीक है, एंड क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। सो ये तीन चीजें हमने यहाँ पर फोकस करनी होगी। सिक्स पॉइंट इज कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल की सिमत क्या है, फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए सिमत क्या आप मुतय्यन करेंगे या क्या समझते हैं। ये बेसिकली एसे का बैकबोन, ठीक है, ये एसे का बैकबोन होगा जहां पर आपने इस चीज को कनेक्ट करना होगा, इससे फ्यूचर डायरेक्शंस, ये एसे का टॉपिक जो है इसके साथ आपने कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ इमेजिनेशन को पॉलिसी के साथ आपने क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आपने मजीद अच्छे करने होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की को यकीनी बनाना होगा, और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को इंश्योर करना होगा। कि जितना आप आजकल के दौर में देखेंगे तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग कमा रहे हैं, बाहर से पैसा आता है, वीडियोस बनती हैं या कंटेंट शेयर होता है, या मींस यू हैव टू बिल्ड द कंट्री, बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑन नॉलेज बेस्ड कॉर्नरस्टोन्स, ठीक है जी। तो उसके अंदर हमारा जो भी काम होगा मुल्क में, जो भी बसीरत अंगेजी का काम होगा, मुल्क को आगे ले जाने का काम होगा, उसमें नौजवानों का किरदार लाजमी मौजूद होता है, लेकिन साथ साथ उसमें लीडरशिप का भी एक किरदार मौजूद होना चाहिए कि अवाम क्या करें, नौजवान अवाम क्या करें, और उसको देखते हुए लीडरशिप क्या करें। सो ह्यूमन एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी ऐसे। एग्जामिनर को ये सेक्शन बहुत पसंद आता है। लिखते हैं आप हैंकी पैंकी या हैफाजर्ड नहीं लिखना, बल्कि उसको डायरेक्शन के साथ आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में और आपको नंबर देने में फराख दिलाना सोच जहन में मौजूद होगी। सो यू हैव टू मेंशन दैट आपने नौजवानों को बाइख्तियार बनाना होगा, आपने ऐसी क़यादत पैदा करनी होगी जो कि अखलाकी उसूलों के ऐन मुताबिक अमल करती हो, और शहरियों के ज़िम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उजागर करना होगा। You will have to sensitize people, you have to sensitize masses, you have to sensitize the people of the country that what is their responsibility towards the law and the constitution। ये तीन चीज़ें हैं जो आप बताएंगे कि नौजवानों की क्या जिम्मेदारी है और रहनुमाओं की यानी लीडरशिप की, क़यादत की क्या जिम्मेदारियां हैं। लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज द कंक्लूजन में आपने इन तमाम चीज़ों का निचोड़ बना के एक पैराग्राफ लिखना होता है, होपफुल बट ग्राउंडेड एंड। आपने पुरुम्मीद होके बेहतरीन मतलब ज़मीन बोस कर दें अपने आर्गुमेंट्स को, जिसके बाद आपके पास कोई और चीज़ लिखने के लिए बाकी ना रहे। कंक्लूजन में एग्जैजरेशन नहीं, लफाजी नहीं करनी, कॉन्फिडेंस के साथ आपने वो आर्गुमेंट्स देने हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें आप हैं उनको रीफ्रेज कर कंक्लूजन में शामिल कर सकते हैं। दैट इज द टिप, ठीक है। एक्चुअल टिप इज कमिंग अहेड। कंक्लूजन में एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं करनी,
की पॉइंट्स आप क्या-क्या हाइलाइट कर सकते हैं कि आपका विज़न क्या है और उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जुड़ी हुई है। आपने माज़ी से सबक सीखना होगा। यू हैव टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। मिस्टेक्स यू कमिटेड ड्यूरिंग द पास्ट मस्ट नॉट बी रिपीटेड वंस अगेन। उसके बाद आपने मुस्तकबिल के हवाले से अपनी कमिटमेंट का इज़हार करना होगा। आपका अज़्म का इज़हार करना होगा कि जो मैंने सोचा है अपने मुल्क के लिए उसको अमली जामा पहनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी हो गई ये 8 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक आउटलाइन। उम्मीद है आपको इन तमाम हवालों के साथ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं किसकी तरफ, टिप की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व अक़ारब के साथ और एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चूँकि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं कि आप तसव्वुर करें कि 2047 में पाकिस्तान कैसा होगा। तो जो ये इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ये बेसिकली दीज आर द विजनरी टॉपिक्स। इनमें फ्यूचर टेंस कम और पॉलिसी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। ड्रीम्स को रोड मैप में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे आप। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस यूज ना करें बल्कि पॉलिसी लैंग्वेज की तरह लिखें जिससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो दिस वाज द टिप। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान इन 2047 का जो हमने आज ये टॉपिक लिया है, इसमें इमेजिनेशन कंट्रोल्ड है, स्ट्रक्चर्ड एक टॉपिक है जिसे आपने क्लियर रखना होगा और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उनको रियलिस्टिक रखना होगा। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे इन 3 चीज़ों को जहन में रखते हुए तो आप यकीनी तौर पर हाई स्कोरिंग ऐसे लिखने की पोजीशन में आएंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज है मेरा, उसको भी आप अगर एक नज़र देखेंगे तो यू वुड फाइंड आउट दैट इट इज़ वेरी यूज़फुल एसेट इन लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द CSS, PMS और CC काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का सेक्शन है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।